आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। सर हमने तुक्का लगाया था, नन ऑफ दीज होगा। कितना होगा? नन ऑफ दीज होगा। तुम क्यों गलत करते हो? ठीक है, अभी एक भी सही नहीं हुआ तो सही करने तुमने मन में इच्छा जाहिर करो, इच्छा जाहिर करो। कैसे? ये सब लिखा गया, हमें थोड़ी पता, आज तक हमने पढ़ा है क्या कभी? इधर आओ जरा, एक बार इसकी शक्ल देखो, इधर आओ, क्या लिखा है सर? यहाँ पर आओ, कुछ नहीं लिखा सर। 68 डिग्री कितना 7 लगा दो, इधर आओ, इधर 97 डिग्री 25 लगा दो सर। 37 डिग्री 6 लिखा हुआ है, इधर आओ। 8 डिग्री 4 लिखा, 68 डिग्री 7 इधर भी लिखा हुआ, इधर भी लिखा हुआ। 97 डिग्री याद रख लेना। देखो 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं, एक बार अच्छे से समझ लो। जब भी मैं तुमसे इंडिया का मैप के बारे में बात करूंगा ना, तुमको 2-3 चीजें अपने दिमाग में रखनी। पहली चीज, जब मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हूं तो ये जो किलोमीटर है ना, ये 3214 किलोमीटर है। अगर मैं वेस्ट से ईस्ट जा रहा हूं 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल एरिया 2.4% पूरे विश्व का एरिया है। जनसंख्या के मामले में 18 लगा सकते हो, पुराना डाटा 17 ही कह रहा है। अगली चीज सुनेगा, जब मैं कहता हूं ना ये पूरा एक कनेक्टिंग जो बॉडी होती है, मतलब पूरा भारत जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मुख्य भूमि, या इसी को अंग्रेज बोल गए हैं मेनलैंड। क्या बोल गए हैं? मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब मुख्य भूमि। ध्यान से सुनना, ये मुख्य भूमि का आखिरी छोर क्या है? 8 डिग्री 4। क्या है? 8 डिग्री 4। लेकिन हमें अंडमान निकोबार नजर आता है। हाँ सर नजर आता है, इधर जूम करो, इधर आ जाओ सर। क्या लिखा है? 6 डिग्री 4-5, यानी 6 डिग्री 4 नॉर्थ। ये क्या है? मेरा ग्रेट निकोबार का आखिरी पॉइंट है। ग्रेट निकोबार का मतलब क्या? अंडमान निकोबार का आखिरी द्वीप ग्रेट निकोबार है। तो ये हमारा आखिरी बिंदु होगा। तो सवाल को समझना एक बार। अगर मुझसे पूछा जाए साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड बता दो, तो मैं 6 डिग्री 4 लिखूंगा, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया। अगर ये लिखा होगा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है, सबसे दक्षिणी छोर बिंदु बताना है मुख्य भूमि का, मेन लैंड का, तो आंसर क्या होगा? 8 डिग्री 4 होगा। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ के ना? अब ध्यान से सुनना, मैं जब यहां से यहां मूव करता हूं, कितना है? 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। ब्रैकेट में क्या लिखूं? ईस्ट लिखना है। आंखें खोल लो, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो हमारी लोकेशन क्या हो गई सर? नॉर्थ ईस्ट। आंख खोल के सुनना, यहां से लगभग कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। कितना? 30 डिग्री का। और हम जानते हैं 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट होती है। 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट होती है, तो कुल मिला के कितना सर? 2 घंटे का अंतर है। सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ये पूछेगा, गुजरात और अरुणाचल में लगभग कितने घंटे का अंतर डिग्री के हिसाब से आता है? तो हम ये कहेंगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगभग 2 घंटे का अंतरकाल का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये गुज्जू, हाँ सर, ये अरुणाचल। बोलो बात समझ में आ गई? 120 मिनट 2 घंटे, बात समझ गए तुमने, है ना? अब 5 घंटा 30 मिनट, ये नहीं, 5 घंटा 30 मिनट जीएमटी से फर्क पता चलेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू। कह रहा है ऐसा लैटिट्यूड है जो सिक्किम से क्रॉस करेगा, और इनमें से किस राज्य से? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। आंसर लगाओ। ओहो, ओ जी ने मेरा दिल्ली लुटिया। आंसर गलत आ गया भाई काफी लोगों का। इधर आओ जरा, काफी लोगों ने गलत किया। सिक्किम जो है लगभग 27.5 डिग्री से पास होता है। 27.5 डिग्री का लैटिट्यूड है। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? देखो भाई, अगर हमने मैप नहीं देखा होगा तो आंसर कैसे लगाएंगे? मैप देखो, मैप को जरा देखो और जूम करो। सर ये लाइन जाती दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखा, अरे सर दिख गई, सर दिख गई, सर दिख गई। ये सिक्किम को टच किया। अच्छा, इधर आना, इधर आना सर। यही लाइन यूपी को क्रॉस करेगी। यही लाइन सर हमें राजस्थान को पारती हुई नजर आ रही है। ये रही राजस्थान को। ठीक है, हल्का सा एरिया हरियाणा का टच भी करके चली गई। करेक्ट आंसर राजस्थान है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सिक्किम किसको टच करती है, सिक्किम का लैटिट्यूड, हम कहेंगे अरुणाचल है, सिक्किम है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है। ये वो राज्य हैं जो एक ही लैटिट्यूड पे, लगभग कितने पे? लगभग 27 पे। लगभग 27 पे भाई, हो गया? हाँ या ना? बात समझे कैसे है? दोबारा देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन है 23.5 डिग्री पर। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये क्या है? 23.5 डिग्री की लाइन है। 23.5 डिग्री। ये क्या है? 27 डिग्री लाइन। थोड़ा और नीचे आओ सर। गोवा वाला कितना है सर? 16 डिग्री लैटिट्यूड है। नीचे आओ सर। पुदुचेरी कितने पे है सर? 12 डिग्री पे है। सर तमिलनाडु कितने पे है सर? 8 डिग्री पे है। 8 डिग्री पे। हल्का फुल्का याद रख लेंगे, आसपास के स्टेट हमें नजर आने लगेंगे, आसपास का ये दिखने लगेगा। ठीक है, आहा, सब दुखों की एक दवा, अदरक वाली चाय, है ना? याद रख लोगे भाई, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से किस स्टेट में पास होती है? ठीक है, सारी लग रही है मुझे तो सारे। आंसर लगाना है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। आंसर लगाना एक बार जरा भैया। जिन्होंने बी लगाया है, तुम्हारे शरीर में कोई दिमाग वाला अंग है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो सो गया है। 49% लोगों ने सही आंसर लगाया। एक बार बैक करके देखो, आगे आ जाओ ना। बैक क्या जाना है? जीवन में आगे बढ़ो। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये वाला तो बिल्कुल नहीं रहेगा, 1 to 4 रहेगा। यार यूपी में से कब पास हो रहा है? आंखें है कि बटन? इधर आओ, ये रहा तुम्हारा यूपी। कहीं आसपास नजर आ रहा है सर? नहीं नजर आ रहा। ठीक है, इधर देखो,
गुजरात 1 है, राजस्थान 2 है, मध्य प्रदेश 3 है, छत्तीसगढ़ 4 है, झारखंड 5 है, वेस्ट बंगाल 6 है, त्रिपुरा 7 है, मिजोरम 8 है। मणिपुर से भी क्रॉस करती है क्या यार? मणिपुर से भी क्रॉस करती है क्या? आंसर बताना हाँ के ना। नहीं करती है, नाम नाम लिखा हुआ है, आगे खोल लो अपनी। ठीक है, अगर एक सवाल और पूछूंगा, अगर इस बार जवाब दे दे मजा ही आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, अब पोल में आंसर देंगे सिर्फ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, कहां से पास होती है? आंखें खोल के देखना जरा। सबसे पहला है उड़ीसा, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान और उसके बाद है झारखंड। ओहो, लगाना आंसर। अरे भैया मुझे गुस्सा आ रहा है इन पे। गुजरात लगा रहे हैं। अरे लल्लू लाल, सबसे पहला क्या था? सबसे पहला क्या था? देखो भैया, क्वेश्चन गलत आ गया। देखो, जम्मू समझ के लगा दिए थे। ठीक है, नोट लगाना था भैया, नोट लगाना था, इतना तो दिमाग लगाना था तुम्हें। ठीक है, मैं गलत बोला लेकिन तुम्हें तो दिमाग लगाना था। ये 3 पास हो रहे हैं, ओड वन आउट तो कर दो, रीजनिंग तो लगा दो। ठीक है, इधर आ जाओ, लौट के वापस। इधर देखो जल्दी से, इन सवालों को गलत करोगे तो कैसे जीवन में चलेगा? ठीक है, याद रख लोगे, उड़ीसा गलत है, बाकी सारे होंगे। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट, इधर एसएससी का काम है, आ जाओ एसएससी वालों, तुम एसएससी के देने वाले हो। 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो डिवाइड करते हैं भारत को 2 इक्वल भाग में। सही लग रहा है यार मामला मुझे, बस गलत लगा के आना है। पता तो मुझे है लेकिन गलत लगा दूंगा मैं। तुम्हें कितना ही समझा लो, बार बार पीडीएफ दिखाओ, फोटो दिखाओ, मैप दिखाओ, हम तो गलत चलेंगे। ठीक है, हम तो चलेंगे। कितने लोगों ने दिया है? लगभग 61% लोगों ने। बाकी लोगों ने कौन सी अफीम चाटी है? इधर आओ। करेक्ट आंसर भाई नॉर्थ में है। देखो नीचे चलो, इधर से चलो। ये 8 डिग्री 4 है, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ है ना। ऊपर आओ, 12 डिग्री से नॉर्थ है ना, 16 डिग्री नॉर्थ है ना, तो 23 डिग्री नॉर्थ होगा ना। सिक्किम का 27 डिग्री नॉर्थ होगा ना, 37 डिग्री 6 नॉर्थ होगा ना। अरे यार नॉर्थ ही तो पढ़ रहे हैं जब से, यहाँ से शुरू हो गए यहाँ तक नॉर्थ ही तो पढ़ा है, तुम्हें क्या याद है? ठीक है सर, ये 23.5 डिग्री की ऐसी लाइन कटेगी तो क्या लगाऊंगा? तो ईस्ट लगाऊंगा ना। तो तुम क्यों लगा रहे हो? साउथ तो लगाने का कोई मतलब नहीं। इक्वेटर लाइन से अगर नीचे जाओ, ये 0 डिग्री से नीचे जाओगे 23.5 डिग्री पर, तो ये क्या बनेगा सर? कैप्रिकॉन की रेखा बनेगा, कैप्रिकॉन की रेखा बनेगा। तो ये तो मतलब ही नहीं बन रहा। ये साउथ में कैप्रिकॉन होता है, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। याद रख लो। अगली चीज सर, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है और दूसरा विंध्याचल रेंज। कौन सी? विंध्याचल, याद लिखो। विंध्याचल रेंज भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। याद रख लोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। भाई जितने लोग मेरा ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, आंखें खोल, दिमाग खोल के रिवीजन करके आना। ठीक है, बिना रिवीजन क्या होगे तो अटपटा सा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी चल रही है एक अलग लेवल पर, और उस लेवल तक अगर तुम्हें पहुंचना है तो डेली रिवीजन करनी पड़ेगी। मजा लिखना है क्या? नहीं लिखना, मैं समझ रहा हूँ वो मजेदार ही है। सर आपका ज्योग्राफी प्लानर में शो नहीं हो रहा। नहीं शो होगा, जाओ। सर पहली बार देख रहा हूँ आपकी क्लास, तो गाना गा देते मिलके, पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, वैसा वाला गाना गा देंगे ना। अगला सवाल देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पासिस थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इनमें से किस राज्य से पास नहीं होती? आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, यूपी है। सर मुझे कुछ कुछ आंसर दिख रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आंसर लगाओ। बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं कहूंगा, घटिया कह सकता हूं। 53% लोगों ने आंसर दिया है। इधर आओ, देखो भाई, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भाई सबसे पहले इलाहाबाद याद है सर, इलाहाबाद याद है सर, इलाहाबाद है। मिर्जापुर, मुन्ना भैया नहीं है इस बार, तो सीरीज बेकार है, हमारे लिए मतलब नहीं सीरीज का कोई। इतना ही बवाल मचाओ, मुन्ना भैया नहीं तो हम भी नहीं। तो मिर्जापुर, ये हो गया मिर्जापुर। दूसरा क्या हो गया? नैनी हो गया, नैनी। ये लोकेशन है यूपी। एक्चुअल में यहां से शुरू हुआ है IST की लाइन। अगला पॉइंट आओ, ये लाइन गुजरती कहां से है? यूपी है, MP है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। एक और राज्य मुझे बता दो तो और मजा आ जाए। सर छत्तीसगढ़ भी तो है, क्योंकि इसी लाइन पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ मुलाकात होती है। याद रखोगे। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र नहीं है सर, महाराष्ट्र नहीं है। इधर देखो सर, कितना अच्छा डायग्राम है। इधर आओ सर, सबसे पहले मिर्जापुर याद है सर, याद है। 82.30 डिग्री याद है सर, याद है। आ गया। पहला यूपी है सर, ऊपी। दूसरा क्या है? MP। तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़। चौथा क्या है? उड़ीसा। और पांचवा क्या है? आंध्र प्रदेश। ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। इधर समझना, इधर समझना। हेलो, सोना नहीं, उठो। इस लाइन के पास जब मैं देखूंगा तो यहाँ से एक लाइन गुजर रही थी, यहाँ से गुजर रही थी, गुजर रही थी, गुजर रही थी। यहाँ पे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। कहाँ मुलाकात हुई? छत्तीसगढ़ में। किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ मुलाकात हो गई। लोकेशन छत्तीसगढ़ है और एग्जैक्ट लोकेशन है कोरिया। ठीक है, याद रख लोगे। ये क्या है? कोरिया। ये कोरिया वो नहीं है, जापान नहीं जाना है, नॉर्थ कोरिया नहीं जाना है। ये कोरिया कौन सा है? छत्तीसगढ़ का कोरिया। दोबारा सुनना, हमने कहा एक लाइन है 82 ईस्ट पर एक लाइन खींची गई। 0 डिग्री एक लाइन है जिसको हम GMT की रेखा बोलते हैं। दोबारा सुनो, 0 एक लाइन है, GMT की रेखा है। IST की लाइन है। कुल कितने राज्य? कुल 5 राज्य। सर GMT कहां से गुजरती है? तुम सब फ्रांस गए, तुम सब फ्रांस गए, ये वर्ड समझ लेना। टागो, ठीक है, ऐसे हमने पूरा, टोगो है, ये पूरा स्पेन है, फ्रांस है, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है, माली है,
यूनाइटेड किंगडम्स है, घाना है, ये सारे क्या हैं? ये राज्य हैं यार। नहीं सर नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये कंट्री है, देश है। क्या है? ये देश है। और ये क्या है सर? 5 सर, ये तो राज्य थे। अच्छा ये राज्य है। आगे खुल गई, आगे खुली कुछ, इधर आओ। यहां से हम कितना आगे हैं? हम कहते हैं सर 5.5 घंटे का अंतर है, और वो भी कितना? प्लस का। कैसे जोड़ा? 82 इंटू 4 हाफ इंटू 4 निकालो, 330 मिनट आया, मतलब कि 5.5 घंटे आगे, मतलब कि 5.5 घंटे आगे। बात समझ में आई? ये 5.5 घंटे कहां से आते हैं? हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं, और हम 5 राज्यों से अगर गुजरते हैं अपनी लाइन को लेकर। जीएमटी की लाइन 0 डिग्री से निकलती है। इसका ओरिजिन पॉइंट लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी सर, इसमें तो लंदन नहीं दिखा। अरे यूके दिख तो रहा है, यूके दिख तो रहा है। दोबारा बोलो सर। जीएमटी को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच जदोविच मीन टाइम। मीन को मेरिडियन भी लिख देते हैं, कभी कभार मेरिडियन भी लिख देते हैं, मेरिडियन टाइम। याद रखोगे? हाँ के ना भाई? ये सारी बात सबको समझ में? किसी के दिमाग में कोई अभी तक चीजें ना घुसी हो कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? थम्स अप ठोको एक बार सारे बच्चे। सर ये वाले पॉइंट हमें आते थे, आपने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सर जी स्लो चलूं? अरे भैया प्रैक्टिस बैच में भी स्लो चलूं, फाउंडेशन में भी स्लो चलूं, क्या करूं मैं? अगला सवाल देखो। स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने डिग्री पर? लगाओ आंसर। गोविंद, लेकिन तुम्हारी बात की वैल्यू की जाएगी, हम थोड़ा स्लो चलेंगे। आओ अब देखो, 75% लोगों ने सही आंसर दिया, और बाकी जो 25% सुबह सुबह पराठों के नशे में है, लस्सी के नशे में है, उनको जगाओ। अभी 2 मिनट पहले हमने क्या बोला था? डायग्राम इतना बढ़िया दिखाया, मैंने कहा 82.30 डिग्री ईस्ट। इसको क्या प्रॉब्लम थी याद करने में? सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम याद नहीं कर पाए। क्यों? याददाश्त कमजोर है सर। ठीक है, याद रख लोगे 82.30 डिग्री। सर आप क्या खाए हो? भाई मैंने खाया है ओट्स विद मिल्क विद एक पराठा, क्योंकि पराठे में दिल आ गया था। इधर आओ, नेक्स्ट सवाल। सवाल है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणी छोर बताना है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं एक बार आंसर लगाओ, फिर बात करेंगे। एक बार आंसर लगा दो, फिर ही बात की जाएगी। ओहो सॉरी 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 दोस्तों, कोल नहीं आएगा, क्योंकि किसी को इंदिरा कोल आएगा यहाँ पे के बदले। आंसर लगाना। उन 4 लोगों को मेरा नमन, कन्याकुमारी वालों को मेरा नमन, पॉइंट कैलमरी वालों को एकदम गेट आउट। इधर सुनो जरा, इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं यार मेनलैंड का जो आखिरी हिस्सा तमिलनाडु में है ना, वो कन्याकुमारी है। वो क्या है? कन्याकुमारी। और अगर कन्याकुमारी नहीं होता तो केप कैमोरिन लगाते, केप कैमोरिन लगाते। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे सामने लिखो मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि नहीं है तो हम जाएंगे ग्रेट निकोबार के पास, और ग्रेट निकोबार का सबसे आखिरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर? इंदिरा पॉइंट है। इसी को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन। इसी को पगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पगमेलियन। ये याद है कि नहीं है? हाँ सर कुछ कुछ याद है। तो इंदिरा पॉइंट लगाना यार। एक बार इधर ये डायग्राम देख लो, कितना अच्छा डायग्राम मिला है, कॉपी किया हुआ लेकिन अच्छा है। इधर सबसे पहला इंदिरा कोल कहाँ पे है सर? लद्दाख में। याद रख लोगे ये वाला एरिया, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। यहाँ कौन सा ग्लेशियर है? या कौन सा ग्लेशियर है सर? सियाचिन है। कौन सा? सियाचिन है। कैसे पढ़ा था? थोड़ा सा याद करो। भटूरा है, हिसपुर है, बैफू है, बाल्टोरा है, सियाचिन है। ये सियाचिन है, सियाचिन के पास में ही है इंदिरा कोल। याद रखोगे? आगे आ जाओ। इधर आगे सर गुजरात में। गुजरात में कौन है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे वेस्टर्न एरिया जो नजर आता है, गोहर मोती। क्या नाम होगा? गोहर मोती। ये याद रखो। अगला पॉइंट अरुणाचल में ईस्टर्न पॉइंट है, क्या नाम है? कीबीथू। ये अरुणाचल है। अच्छा यहाँ से एक नदी एंटर कर रही है, यहाँ से एक नदी एंटर कर, क्या नाम है? नदी एंटर कर रही है बबुआ, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। नमचा बरवा नाम की जगह से, नमचा बरवा नाम की एक जगह है जहां से एक नदी एंटर करती है। उस नदी को हम मेल रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का मर्द है ये, ऐसा बोले क्या? नहीं सर, अच्छा नहीं लगा। इधर नेक्स्ट आता है मेनलैंड का आखिरी पॉइंट कन्याकुमारी। कहां पे है सर? तमिलनाडु में, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। थोड़ा इधर आओ सर, ये है अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, पगमिलियन पॉइंट। अब ये आपको आइलैंड याद रखना है, इस आइलैंड को हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं, ग्रेट निकोबार बोलते हैं। अब मुझे ना कमेंट करके एक चीज बता दो जल्दी से, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनजान, तूने मेरा अनजाने अनजान में दिल जीत लिया। सबसे पहले याद रख लेना, सबसे पहले याद रख लेना, सैडल पीक सबसे ऊंची है, और दूसरी पीक जो सबसे ऊंची है उसका नाम है थुल्लर। ये थुल्लर कहाँ है सर? ग्रेट निकोबार पे। ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार पे। सैडल कहाँ है सर? नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। बोलो याद रख लोगे? बिल्कुल इजी सवाल है। पॉइंट कैलमरी है इससे थोड़ा किलोमीटर इधर सरक जाओ, तमिलनाडु की तरफ मिल जाएगा, लेकिन आंसर गलत है। आगे चलें जी, समझ में आ गया सबको? अगला सवाल देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट? अरे यार अब तो सवाल का जवाब दे दो। नहीं देंगे सर, आप कितना ही सवाल पूछ लो, हमारा आंसर हमेशा गलत ही आएगा। लगाओ। भाई क्या हो गया? ये कौन से सरकारी डॉक्यूमेंट है जो मम्मी जेब में धो रही है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अरुणाचल गुजरात। अभी तो पढ़ा था 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25 ईस्ट, ईस्ट याद रख लेना।
अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई इनकी अब स्टेटमेंट का ध्यान रखना, मैं भी देखने की कोशिश करूंगा। असम जो है भूटान से बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है, ठीक लग रहा है। वेस्ट बंगाल जो है भूटान और नेपाल से बॉर्डर बनाता है, सर ये भी ठीक लग रहा है। मिजोरम जो है शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, सर ये भी ठीक लग रहा है। सारे ठीक लग रहे हैं क्या सर? आप हर बार झूठ ऐसे ही बोलते हो। लगाना आंसर, लगा दो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आंसर ताबड़तोड़। चलो, अरे यार सरकारी आंसर था। एसएससी जब पूछे सरकारी आंसर क्या होता है, ऑल एबीसीडी, तुमने आंसर सही नहीं लगा। 33% लोगों को सही है। तुम्हें कहा था घूरने को, बाकी चीजें घुरवा लो तुमसे। अभी कह दो कोई लड़के को, देखो लड़की जाए कहां 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 कहां, तुरंत आंखें निकाल के बाहर गिरा देगा। ठीक है, वही तुमसे मैप देखने को कहते हैं, अरे सर मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। ठीक है, मन नहीं कर रहा। देखो भाई, जब तक मैप नहीं देखोगे ये सवाल नहीं बनेंगे। करेक्ट आंसर 1 2 3 है। एक बार मैप को घूरो जरा, इधर आओ। सबसे पहला सवाल क्या था? असम जो है भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है, इधर आओ। ये है भूटान, ये बांग्लादेश, बॉर्डर बना लिया, हाँ सर बना लिया। मिजोरम जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है और बांग्लादेश से बनाता है, सर बिल्कुल बनाता है। और एक क्या सवाल था? वेस्ट बंगाल जो है नेपाल से बॉर्डर बना रहा है, भूटान से बॉर्डर बना रहा है, बांग्लादेश से बॉर्डर बना रहा है। तीनों याद रख लोगे। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सवाल पूछा उस राज्य का नाम बताओ जो 3 इंटरनेशनल देशों के साथ या 3 इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है। तो वेस्ट बंगाल है सर, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश है। कितना अच्छा लग रहा है, सवाल ऐसे ही बनेगा। दूसरा ऐसा स्टेट बताओ जो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। नेपाल है सर, भूटान है सर, असम भी तो है, इधर आओ। असम कैसे है सर? एक सर भूटान ऊपर है और बांग्लादेश नीचे, मतलब वेस्ट तो ज्यादा मिल जाएंगे, तो वेस्ट बंगाल इसमें से ज्यादा अच्छा आंसर बनेगा। अगला सवाल है, एक्सटेंशन करना है इंटरनेशनल बॉर्डर का इंडिया का अलोंग विद नेबर कंट्री इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम, बढ़ते रहो, लगाना आंसर। जिसको ये आंसर आता है ना, ज्यादा होशियार मत समझना, सबको आता है। अरे छी भैया, इन्हें माफ करना, ओम साई राम। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? पोल ही नहीं आ रहा। आदो की जंग पोल के साथ है कि पोल आएगा तो बात बनेगी। ठीक है, इनकी पोल वाली अलग एक लड़ाई चल रही है। इधर आ जाओ जरा। हमेशा ध्यान रखना, बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है। अच्छा, हम गलती होगी सर, असेंडिंग नहीं पढ़ा था, बढ़ता क्रम होता है इसका मतलब, बढ़ता क्रम, घटता नहीं, बढ़ता क्रम। तो ऑप्शन मेरे पास 2 ही बचे थे, इनको तो मैं देखते गोली मार देता। अब इसके बाद चाइना सही लग रहा है, नेपाल गलत लग रहा है। नेपाल, पाकिस्तान पहले आएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर भी रहेगा। अगर याद करने का मन करे तो याद करो। बांग्लादेश जो है 4096 है, अफगानिस्तान 106 है, 3488 है, 3323 है। शुरू के 3, आखिरी याद हो गए। 2 याद करने का मन है सर, भूटान 699 है। ठीक है, उसके बाद म्यांमार सर 1643 है और नेपाल 1751 है। सर ऐसे तो याद कोई भी नहीं कर पाएगा। इधर आना, भूटान सॉरी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान लिखो। 4096, 3488, 3323। सर ये ऊपर के 3 याद हो गए, लिखो। अफगानिस्तान, टाइम दीजिए, अच्छा दे दूंगा टाइम। अफगानिस्तान 106, भूटान 699, म्यांमार 1643, सर भूटान, सर नेपाल 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 1751। भाई अब तो याद कर लो, अब याद कर लो, गोलियां चल के ठाए, याद कर लो। वो जल्दी से कमेंट करके बताना, भूटान का कितना किलोमीटर शेयर करते हैं हम लोग? भूटान में कितना? 699 है। अच्छा, चाइना के साथ कितना शेयर करते हैं? चाइना के साथ कितना शेयर करते हैं? आंसर लगाओ। चाइना के साथ 3488। अच्छा याद हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ कितना शेयर करते हैं? अफगानिस्तान 106 सर, 106। चलो ठीक है, हो गया। तो अगला सवाल, इंडियन स्टेट है, बॉर्डर बनाते बांग्लादेश के साथ, कौन कौन से? ठीक है, बॉर्डर बनाते बांग्लादेश के साथ कौन कौन से होंगे? आपको आंसर लगाना है। आंसर देख लो। बांग्लादेश पहले वेस्ट बंगाल है, नागालैंड है, असम है, मेघालय है। ठीक है, नागालैंड है, असम है, सिक्किम है, बांग्लादेश कह रहा है। ठीक है, मेघालय, असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है। बढ़िया लग रहा है। नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये दोनों सेम सेम क्या लग रहे हैं? सेम सेम क्या लग रहे हैं? आंसर लगाना। सेम सेम बट डिफरेंट। चलो आंसर लगाना, बहुत बढ़िया, इजी था। देखो तुम्हें एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। नाग की मनी मिजो में है, सबसे पहले नाग, देखो याद रखो, अरुणा, नागा, मनी, ये बॉर्डर नहीं बनाते, तो इनको ढूंढो पहले। नागा, नागा और नागा, बस एक को पकड़ना था, एक को पकड़ना था, आंसर आ गया। ठीक है, एक को पकड़ना था, आंसर आ गया। अगर ऐसे सवालों को पेपर में हम गलत करके आएंगे ना, मैं तुम्हें मजाक से हटके बताता हूं कि तुम लाखों लोगों से एक ही क्वेश्चन से पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये इन जैसे सवालों को ना सब लोग आराम से करते हैं। ठीक है, जिन्होंने हल्की सी भी तैयारी ठीक ठाक की है, इन जैसे सवालों को वो आराम से करके आता है। और अगर आप इन जैसे सवालों को गलत करोगे तो ये उम्मीद मत करना वो एक गलत हुआ, एक गलत नहीं हुआ, तुम लाखों से पीछे चले गए, क्योंकि बाकी सबका सही हुआ था। मुश्किल सवाल गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लाखों बच्चों के पहले गलत हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आसान सवाल गलत करोगे तो मैं तुम्हें तभी तो कह रहा हूँ रिवीजन पर ध्यान दो। आसान सवालों को गलत करने का मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। मुश्किल सवाल गलत होंगे तो सबके होंगे, वो तुम एक्यूरेसी के साथ फिर भी नंबर खींच लोगे। इधर आओ, जैसे ये सवाल है, अब ये सबको पता लग गया था, इसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार। मैंने क्या बोला था? बांग्लादेश किससे बनाता है? इधर देखो जूम करके। वेस्ट बंगाल नजर आ रहा है? हाँ सर नजर आ रहा है। असम नजर आ रहा है, मेघालय नजर आ रहा है, त्रिपुरा नजर आ रहा है, मिजोरम नजर आ रहा है। अब कौन से नहीं नजर आए? इधर ध्यान देना।
मणिपुर नहीं है, नागालैंड नहीं है, अरुणाचल नहीं है, सिक्किम नहीं है। तो मतलब अगर मुझसे बांग्लादेश का बॉर्डर पूछा जाएगा तो मैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 के साथ कहूंगा बॉर्डर नहीं बनाता, ठीक है, इनके साथ बॉर्डर नहीं बनाता। तो इसके बाद जो भी नजर आएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा ना हल्का सा दिमाग में पिक्चर सेट करके रखो। अगला सवाल देखो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है कौन बनाता है? मैं बनाता हूं सर। मैं कैसे? वैसे पेंसिल से। आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। अब ये वाला सवाल सिंपल था, आपको पहले पता होना चाहिए म्यांमार किन के साथ बॉर्डर बनाता है। ये सारे वही है सर जिनके साथ बॉर्डर बनाता है। तो एक नाम ये भी याद कर लो, अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो, इन सब के साथ बनाता है। सबसे ज्यादा अरुणाचल के साथ बनाता है, याद रख लोगे, सबसे ज्यादा अरुणाचल के साथ बनाता है। दिमाग में सेट करके पिक्चर। अगला सवाल इधर देखो, अरुणाचल है, नागा है, मणि है, मिजो है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेट जो है डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर नहीं है। कॉमन बॉर्डर मतलब शेयर नहीं करता सर, शेयर नहीं करता। अब पिछला सवाल जिसका सही था तो ये वाला ऑटोमेटिकली सही हो गया, उस सवाल से ये सवाल सही हुआ है। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। सब गलत हो रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे जिनके सारे गलत हो रहे हैं यार? जितना भी ट्राई कर रहा हूं सब गलत हो रहे हैं, ठीक है। और ये सुन लेना, जो झूठ क्या रहा होगा पेपर में गलत हो जाएंगे। अब किसके गलत हो रहे हैं? अब किसके गलत हो रहे हैं? अब ठीक हो गए? नहीं सर मेरे तो ठीक थे सर, सर मेरे तो ठीक थे, कुछ कुछ हो रहे थे सर, सर ठीक है सर, है ना। अब ठीक हो गए, सही हो रहे हैं सर, सही हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा जिनके गलत हो रहे हैं ना, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स करो, रिलैक्स करके आंसर लगाओ, जल्दबाजी नहीं करना। कौन क्या कर रहा है क्या मतलब है मुझे, मुझे अपने आप को देखना है। इधर आओ, असम वाला। सर देखो असम जो है ना, म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। सीमा मतलब बॉर्डर होता है। एक लड़का मुझसे बोला सर सीमा कौन है, इधर आओ। ये देखो, ये म्यांमार से बॉर्डर नहीं बनाएगा, ठीक है, याद रख लोगे, याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट इंडिया इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। चाइना के साथ बॉर्डर बना रहा है, चाइना के साथ। एक बार देखो सर, ये और ये तीन ही लाइनें, तीनों में आनी चाहिए। इधर आओ। सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन, सचिन की सीमा है क्या? अरे रे तुमने तो पॉइंट पकड़ लिया। पाकिस्तान है, चाइना या तिब्बत है, अफगानिस्तान है। कब बनी सर? 1893 में, 1914 में, 1947 में। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैकमोहन रहेगा, मैकमोहन रहेगा। अच्छा इसको इंडिया तिब्बत भी लिख दूं तो भी गलत नहीं है, इंडिया तिब्बत लिख दूं तो भी गलत नहीं है, याद रख लेना। अगला सवाल, इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है ओरिजिनली एक बड़ा सा लैंड मास था, ह्यूज मास था, किसका हिस्सा था वो? आंसर लगाना। जुरैसिक का है, आर्यवर्त का है, इंडिना है, गोंडवाना कॉन्टिनेंट है। करेक्ट आंसर लगाइएगा। यार ज्योग्राफी तो बड़ी आसान है, मैं तुम्हें सच बताऊं, ठीक है, ठीक है, ज्योग्राफी तो बड़ी आसान समझिए। इधर आओ, इधर आओ। करेक्ट आंसर क्या है? गोंडवाना। एक बार पिक्चर देखो, पिक्चर दिखाई दे रही है? आंसर दिखाई दे रही है। ये गोंडवाना किससा है? ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। किससे टकराएगा? यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से गोंडवाना टकरा रहा है। गोंडवाना, गोंडवाना, यूरेशियन, ये वाला याद रखोगे। बीच में तेथस सागर आ रहा है, तेथस सागर कौन सा? तेथस, तेथस तथस तेथस सागर, गोंडवाना है, यूरेशियन। आ गया। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइड हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। यार ये वाला सवाल फिर से मैंने तुम्हें एग्जाम में करना बता रखा है कि पेपर में तो क्या करना है। अब तुम गलत करके आओ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे बैच की टाइमिंग है 3 बजे, 3 PM। क्लास में आओ तो मैप लेकर आना। नेचुरल मतलब फिजियोग्राफी डिवीजन बोलते हैं इसको, फिजियोग्राफिक डिवीजन। लिखने का तरीका अलग है, बस लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इधर आओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणा है या असम है? भाई सारे बच्चे आंसर लगाओ। अरुणाचल प्रदेश बड़ा है या असम बड़ा है? आंसर लगाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, असम इज द लार्जेस्ट स्टेट शेयरिंग मैक्सिमम बॉर्डर, ठीक। इधर आओ, हमने करेक्ट आंसर क्या बोला? 4। 4 कैसे पता चला? इधर आओ सर, एक हिमालय, एक प्लेन एरिया, 2 डेजर्ट से चिपकाओ, प्लेट्यू अलग, कोस्टल और आइलैंड अलग। दोबारा लिखो सर, माउंटेन एरिया पहला, मैदानी भाग के साथ मरुस्थल तीसरा, तीसरा सर पठार, चौथा तटीय सीमा प्लस आइलैंड्स। तो 6 क्या है सर? डेजर्ट को और आइलैंड को अलग अलग कैटेगरी डाल दो तो 6 बन जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था अगर ऑप्शन में 4 आएगा तो मैं 4 ही लगाऊंगा। और एसएससी ने आंसर दिया हुआ था, मैंने तुम्हें बता दिया था एसएससी का आंसर 4 है, लेकिन यूपीपीसीएस का आंसर भी 4 है। यूपीपीसीएस का आंसर भी 4 है, 6 नहीं है, 4 है, ठीक है। अगर 4 नहीं हुआ तो 6 पे जाऊंगा मैं, 4 नहीं होगा तो 6 पे जाऊंगा, अदरवाइज तो मैं खुश हूं, अदरवाइज मैं खुश हूं। यार बैठा बैठा एकदम थक चुका हूं, ठीक है। अगला सवाल, सवाल देखिएगा, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर्टिशियन वेल। आर्टिशियन वेल का मतलब क्या होता है? पहले इधर फोटो देखो। आर्टिशियन वेल मतलब खड्डा करो पानी तुरंत आ जाए, ठीक है। आर्टिशियन वेल है, किस रीजन को बोलते हैं? किस रीजन को? लगाइएगा जी आंसर, आर्टिशियन वेल। सब बच्चों को आता है ये, बताएगा कोई नहीं। इधर आओ, ए श्याम सर, अंगारा, अंगारा, अंगारा लैंड किसे बोलते हैं? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड को ही बोलते हैं। इधर आओ, ये सर लोरेशिया, लोरेशिया मतलब लोरेशिया, इसी का दूसरा नाम क्या है? अंगारा लैंड।
अंगारा लैंड, याद रखिएगा। इसके अंदर ही यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका आएगा। इसके नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड है, ऐसा करके याद रख लेना। इक्वेटर के ऊपर वाले जितने हैं वो अंगारा लैंड या लोरेशिया का पार्ट है। इक्वेटर के नीचे जो जर्नली नजर आते हैं, जर्नली, वो गोंडवाना का हिस्सा होगा। याद करने का तरीका है। आ गया सर आर्टिशन, करेक्ट आंसर तराई। सर तराई भराई हमें समझ नहीं आई, इधर आओ सर। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से एक नदी आई, नदी गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई। ये गायब जब होती है तो इसे बोलते हैं क्या? भाबर, भाबर, ऐसा कुछ है क्या? इधर आओ। जब वापस से हल्का सा छोटे छोटे चट्टान आए, खड्डा करो, पानी आ जाए, वो तराई है। उसके आगे मैदानी भाग, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य होगा? सॉरी सत्य नहीं, असत्य, असत्य। पढ़ो। जियोलॉजिकल पेनिनसुलर रीजन जो भारत का है वो सबसे पुराना है, या प्रायद्वीप सबसे पुराना है क्या? हो सकता है। हिमालय माउंटेन जो है फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है वो नदियों के डिपोजिशन से बनी है, सही बात है। गोंडवाना की चट्टाने बड़े बड़े रिजर्व कोल के लेके घूम रही है, ठीक बात है। गलत बताना है, गलत, गलत, गलत बता दो। ओके ओके। हाँ जी, इधर आओ। देखो ध्यान से सुनना है सवाल को। देखो एक चीज ना बड़े ध्यान से सुनते रहो। जब भी तुम्हें आंसर लगाना इनकरेक्ट वाला, फटाफट से सवाल देख लिया करो। उसने कहा है वेस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न घाट होता है। वेस्टर्न घाट को आप एक चीज समझते हो ना कि वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से ऊंचाई पर है, तो नदियां यहाँ तो नहीं आती, नदियां ईस्टर्न की तरफ जाती हैं। और जब नदियां ईस्ट में जाएंगी, नदियां ईस्ट में जाएंगी तो डिपोजिट भी तो यहाँ करेंगी। तो यहाँ तो क्या है सर? यहाँ नहीं है सर, ये वेस्टर्न घाट है, बारिश होती है, अच्छा वेजिटेशन है, तो ये तो गलत हो गया ना। डिपोजिशन प्रोसेस बाय रिवर, नदियों के डिपोजिशन से नहीं होगा। जो चीज ऊंचाई पर है, नदियां कौन सी पंप लगे हुए ऊपर चढ़ेंगी? नहीं चढ़ेंगी, नीचे आती, नीचे आती, नीचे आती। तभी तो देखोगे गोदावरी यहाँ निकली, नासिक से यहाँ चली गई, कृष्णा महाबलेश्वर यहाँ चली गई, कर्नाटक कावेरी यहाँ चली गई, सब इधर ही फ्लो कर रही है ना। तो याद रखना, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री? भाई सबसे पुराना है कौन सा? अगर तुमने पिछला सवाल ही पढ़ा है तो इसका आंसर निकल गया। अगर तुमने पिछला सवाल नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं कर। जैसे ए लगाया, यार एक चीज बताओ, जिन्होंने ए लगाया, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, नया मोड़दार पर्वत है, तो तुम उसको पुराना कैसे लगा सकते हो? पिछला स्लाइड आओ। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इंडिया का मोस्ट एंशिएंट पार्ट है। सवाल क्या पूछा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री? ये रहा सर। सवालों को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, सवालों को ध्यान से पढ़ो, उसमें ही आंसर होते हैं सर, उसमें ही आंसर होते हैं। अच्छा ये वाला तुम्हें कैसे, एसएससी ने क्या पूछा था? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, आंसर अरावली। भाई थोड़ा और अगर ध्यान से देख लो तो प्रायद्वीप नजर आ जाएगा, नजर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस ये सबको आता है, ये तुम सीख लिया। जो सबको आता है वो तुम्हें भी आता है, जो नहीं आता वो ये नहीं आता, इसको याद करो। अगला सवाल, अब ये वाला पॉइंट है, कुतंदू एक केरला में जगह है, किसके लिए जानी जाती है? सर जानी जाती होगी बोटिंग के लिए, बुल फाइटिंग के लिए, किसके लिए? लिख लो इसको, अपने कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिखो। याद रखना लोएस्ट एल्टीट्यूड, ऐसा कोई खड्डा वड्डा नहीं बना हुआ, एक पानी का एरिया लोएस्ट एल्टीट्यूड पे दिखाई देता है, लोएस्ट एल्टीट्यूड पे दिखाई देता है। करेक्ट आंसर याद रख लेना। अगला पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? अब तुम्हारा आंसर बन सकता है, अब तुम्हारा आंसर बन सकता है। ये आंसर लगाओ। हिमाद्री, अरावली, वेस्टर्न, विंध्याचल। बहुत बढ़िया। इस सवाल को थोड़ा चेंज करके देखें। पोल थोड़ा देर से दूं क्या? जल्दी कर रहा हूं, आ जाओ इधर। अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे नया पर्वत, ग्रेटर हिमालयाज 1, लेसर हिमालय 2 और शिवालिक नंबर 3, नन ऑफ दीज नंबर 4। अब मुझे एक आंसर देना है। यंग फोल्ड माउंटेन, क्या लगाओ? सर पोल मैसेज कुछ नहीं जा रहा, ऐप अपडेट कर लो एक बार, ऐप अपडेट कर लो। अरे दीवानो, मुझे पहचान, इतना आसान सवाल गलत करके आ रहे हो तुम, इतना आसान सवाल। एक बार जरा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने कहा था जब हिमालय बना था ना, ये दो प्लेट टकराई थी, जो सबसे पहले एक रेंज आई थी वो ग्रेटर हिमालय थी, इसके बाद जो रेंज बनी थी वो लेसर हिमालय बनी थी, और इसके बाद जो रेंज आई थी वो शिवालिक आई थी। तो मैं कहूं घर का सबसे छोटा लड़का सबसे जवान होगा कि नहीं होगा? नहीं सर वो तो सबसे बुढ़ा होगा, जो सबसे पहले पैदा वो है जवान, यही तो लॉजिक हुआ। तो सबसे आखिरी में ये आया, घर का सबसे नन्ना बच्चा ये है, तो यंग भी तो ये होगा, है ना? यंग भी तो ये होगा। नहीं सर बड़े वाले को छोटा बनाएंगे, हमें उससे प्यार, ऐसा थोड़ी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? हिमाद्री। हिमाद्री को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, याद रखिए।
याद रखोगे, ठीक है। सर मैं सबसे छोटा हूं पर दीदी मेरे से छोटी लगती है। अच्छा, वो तो यार हम खा पी के थोड़े सेहत बना लेते हैं, पड़े रह रहे के एकदम। ये तुम्हारे तो फोटो में से लगता है जिम विम जा रहे हो तुम कुछ, तुम तो जिम विम जा रहे हो, तो तुम्हारी उम्र तो वैसे 5-7 साल कम होनी चाहिए। जनरली बोलते हैं कि जिम जाने वाले उम्र कम कर लेते हैं। आ गया, ठीक है। अगला सवाल, द फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया आर, क्या बोलते हैं? यार मैं भी जिम शुरू करूंगा, तुम्हारी एक क्लास हटा के जिम जाऊंगा, देख लेना, एक क्लास हटा के जिम जाऊंगा। ओके, ऑलमोस्ट सारे लोग गलत लगा गए। रॉन्ग कॉल कैसे बोलू? वापस आओ, वापस आओ। देखो सवाल को समझते हैं। उसने कहा फ्लैट प्लेन है सब हिमालय, सब हिमालय मतलब हिमालय के जस्ट नीचे वाला, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये हिमालय है, ये हिमालय है। इसके नीचे जो एरिया है, पहाड़ खत्म हो गए, ये एरिया हल्के हल्के क्या है, ईंटें चट्टान है, लेकिन है मैदानी भाग, और यही तो बाबर है। खादर क्या है, तो नई नया सोयल हो गया ना, सब हिमालय रीजन थोड़ी है, तो प्लेन एरिया है। तराई वाला रीजन, ये वाला रीजन, यहाँ तो नदियां आर्टिशियन प्लेन आता है ना, आर्टिशियन प्लेन है। मैंने क्या पूछा था, सब हिमालयन फ्लैट प्लेन, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, भाबर लगा दिया, याद रख लोगे। हाँ ये देखो हिमालय है, भाबर है, तराई है, खादर बांगर हम बता चुके, ये रिवर वैली है। रिवर वैली, वैली का मतलब क्या होता है सर? वैली व्यू। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो हम कहते हैं भैया यार हमको ना वो वाला रूम देना जिसमें वैली व्यू। वैली व्यू के रेट ज्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां से हम लोगों को ऐसा पहाड़ पहाड़ और बीच में ये है वैली, यहाँ का व्यू नजर आता है, ये वैली व्यू है, ठीक है, याद रख लोगे, ठीक है। हाँ खाई टाइप बोल सकते हो, खाई टाइप बोल सकते हो कि कमरे से बाहर निकलो गलती से गिर जाओ तो बस खाई में दूर तक आवाज ही आ रही, बस वैसा वाला। इधर आओ, अगला सवाल, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस। मैं एक बार लेके गया था अपने वाइफ को, तो एक रूम देखा भाई, उसकी ना बालकनी ऐसा लगा था आगे तक थोड़ी बेंड है, जैसे बालकनी खड़े थे ऐसा लगता नीचे गिरेंगे, और नीचे बहुत बड़ी खाई। तो मैंने जिद पकड़ ली, मैं यहीं रहेंगे, मान ही नहीं, फिर कह तुम धक्का दे दोगे मुझे। इधर इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। करेवा का मतलब क्या है? आंसर लगाओ, करेवा का मतलब नॉर्थ ईस्ट है, ईस्टर्न है, हिमाचल उत्तराखंड है, कश्मीर है। देखो एक तो मुझे याद रखना है, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो अगर बुग्याल पूछे, बुग्याल ये एक तरह का ग्रासलैंड टाइप है, वेजिटेशन टाइप है, कहां पे मिलता है? उत्तराखंड की लोकेशन पे है, उत्तराखंड की गुलमर्ग सोनमर्ग, यानी मर्ग मर्ग नजर आएगा तो मर्ग, गुलमर्ग सोनमर्ग, ये मर्ग मर्ग वाली लोकेशन जो है याद कर लीजिएगा। ये कहां पर है? ये कहां पर है सर? ये कश्मीर वाली है। तो आपको करेवा भी याद है ना, कहां पे होगा? कश्मीर में। कहां पे होगा? कश्मीर में। एक बार डायग्राम दिखाओ सर, ये है करेवा फॉर्मेशन, यहां पे होगा। सर आपने क्यों नहीं बताया कोर्स में? क्योंकि अभी वेजिटेशन करेंगे ना, गुस्सा नहीं करना, रोना नहीं, नहीं नहीं रोना नहीं, ठीक है, वेजिटेशन करेंगे अभी। इधर आ जाओ, द फुटहिल रीजन ऑफ हिमालयस, ये कह रहे हैं हिमालय का फुटहिल है, ये हिमालय, ये हिमालय, ये हिमालय। फुटहिल मतलब ये यहां पर है, क्या होगा हिमालय के फुटहिल में? अरावली होगा सर, अरावली, ठीक है। नहीं ये करेवा नहीं लिखवाया, करेवा नहीं लिखवाया मैंने, गुलमर्ग सोनमर्ग बुग्याल परियार ऐसा सब कुछ लिखवा रखा है। आ तो गया, शिवालिक होगा ना, ये ग्रेटर, ये लेसर, ये शिवालिक, ये शिवालिक होता है, ये शिवालिक होता है, ठीक है, याद रख। मुझे ऐसा लगता है फोन को ना बंद करना चाहिए क्लास के टाइम, बहुत टी 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 करता है, इसको ऐसा करता है साइलेंट डाल के। इधर आ जाओ, आउटर हिमालय बोल सकते हैं इनको, आउटर हिमालय बोल सकते हैं, आउटर हिमालय बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये इनर होता है, ये इनर होता है, इनर हिमालयस, इनर हिमालयस। आगे बढ़े, अगला सवाल, ये देखो ये आउटर है, ये है शिवालिक, ये शिवालिक, ये शिवालिक। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर। कुमाऊं किसके बीच में है? आंसर लगा दिया। कुमाऊं हिमालय किन के बीच में है? सर 6 मिनट बचा है, रहने दीजिए। अरे क्या रहने दूं, 6 मिनट कौन से बचे हैं? ऐसा करो नीरज बाबू, चलो आप फोन पढ़ लो, थोड़े दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आज मैं थोड़ा, आज थोड़ा मूड ठीक है, नींद बढ़िया लगी। आज सुबह मेरी मम्मी उठाने आई, मुझे कह रही मेरे को ऐसा लगा तू बेहोश हो गया, एकदम बेहोशी में पड़ा है, हाथ भी लगा रहा तो भी आवाज भी नहीं, ना हिल रहा ना बोल रहा, 3-4 बार ऐसे उठाने के बाद तू उठाया आज। यार रात को तो कोई मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं, ठीक है। फिर पता चला कि एनर्जी की गोली ली थी, रिवाइटल खाया, तो उससे इतनी गजब नींद आ गई, ठीक है। करेक्ट आंसर सतलज और काली। वैसे मेरी मम्मी बहुत प्यार से उठाती है, ठीक है, बेटे 3-4 ऐसे कही, फिर पता नहीं कि जोर से एकदम चिल्लाती है, ऐसा उठ रहे हैं भाई, उठ रहे हैं। इधर देखो जी, ये आपको ना याद करना है, ये आपको याद करना है, इधर सुनो। सबसे पहले इंडस होगा, उसके बाद सतलज होगा, उसके बाद काली होगा, उसके बाद तिस्ता होगा, और लास्ट में ब्रह्मपुत्र होगा। अब इसको फिल कर लो, अब इसको फिल कर लो। कैसे? सबसे पहले पंजाब आएगा, फिर आएगा कुमाऊं, फिर आएगा नेपाल। भाई ये एक्स्ट्रा हो गया क्या? असम, ठीक है, याद रख लेना। ये हिमालय है, इसी को कई बार कश्मीर भी बोल देते हैं, इसको कई बार कश्मीर भी बोल देते हैं। सब हिमालय है, सब हिमालय है। क्वेश्चन कैसे आएगा? नदियों के हिसाब से हिमालय को कैसे बांटा गया है? तो ऐसे बांटा गया,
ठीक है, याद लगा लो, लोगों को ये वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ। अब देखो एक मैप दिखाई दे रहा है, पहले मैप को घूरो। 1 2 3 4 4 है रीजन। एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख गिवन बिलो। 1 2 3 4 दिया गया, इनको अरेंज करना है। 1 2 3 4 को अरेंज करना है, करना अरेंज। रिवाइटल कल पहले ही लिया था, कल ही डब्बी खोली थी मैंने बहुत। अरे असल में क्या हुआ, वाइफ गई हुई है तो मेरे कमरे की देखभाल जनरली मम्मी कर रही है। तो मम्मी ने वहां पे रिवाइटल का डब्बा देखा, मम्मी कह रही है कब का लाया हुआ है, तो मैंने कहा काफी दिन हो गए, तो खा इसको। तुम्हें पता मम्मी कोई चीज देखने छोड़े नहीं, दूध रखा है खा इसको, मैं यहीं खड़ी खा। तो मैंने कहा यार खा लूंगा मम्मी, 1 2 दिन से शुरू करूंगा, नहीं अभी खा। तो मम्मी के जबरदस्ती करने पर मुझे खाना पड़ा। और मम्मी छोड़ती नहीं, तुम्हें पता है एक बात, ज्यादा बड़ा हो गया क्या तू, ठीक है, तो तुरंत ऐसे बोलने लगती है मेरे लिए छोटा ही रहेगा तू, ज्यादा मत बनियो। अरे मम्मी खा रहा है यार। तो क्या आंसर रहेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये क्या है, काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, पीर पंजाल है। इसी के नीचे क्या है, धौलाधर। धौलाधर याद रखोगे। इसी के आगे क्या, नागटिवा। नागटिवा। इसी के आगे क्या, महाभारत। महाभारत, ठीक है। हेल्थ वाली चीज पब्लिक नहीं करते सर, क्या मतलब ये कुछ अलग चीज होती है क्या, हेल्थ वाली क्या है, तो कोई भी खा सकता है। ऐसा होता है कि नजर लग जाती है यार, हम लड़कों को ज्यादा पता नहीं, हम बस बोल देते हैं, ऐसा ही है ना सबके साथ, ठीक है। इधर ये काराकोरम है, हाँ सर है। ये लद्दाख है, हाँ सर है। ये जास्कर है, बिल्कुल है। ये पीर पंजाल है, यही तो पूछा था मैंने, यही तो पूछा था। इधर नेक्स्ट सवाल, लेसर हिमालय लोकेटेड बिटवीन, लेसर किसके बीच में आता है, लगाना आंसर। अच्छा आप लोग की मम्मी भी ऐसे कहते क्या, ऐसे कि तुम कहोगे मम्मी जिम जाना है तो मम्मी तुरंत कहती घर पे तो एक्सरसाइज कर नहीं जाती, तो उससे तो जिम जा करेगा, ऐसे बोलती है कि तुम्हारी मम्मी। मेरी मम्मी को जब भी कहूँ मम्मी जिम जाना है, बेटे पहले घर पे करते हैं एक्सरसाइज, पहले घर पे करते हैं, घर पे सुबह उठ के कसरत कर, घूम के आ, कपाल भाती कर, उससे कितना फर्क पड़ता है। ये 4 बार ऊपर सीढ़ियों में चढ़ उतर देख, अपने आप ही फिट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं मम्मी नहीं यार जिम में पर्टिकुलर मसल के, तो घर में तो हिलता नहीं है, तो जिम में जाके हिलेगा, तो 4 दिन के ड्रामे करने। फिर उसके बाद 5-6 दिन हो जाएंगे, फिर हम तू तो जिम की कह रहा, मैं तो हाँ भी भर ली थी भाई, तो मैं कह दूंगा मम्मी जिम, फिर मैं नहीं जा रहा। अब मैंने जिम की हाँ भी कर दी है, अब तू वहां भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम कहते हैं यार कहाँ फंस गया मैं। सब लोग इल्जाम लगा लगा के पागल कर देते हैं। शिवालिक ग्रेटर, ध्यान से सुनना, काराकोरम होता है, लद्दाख होता है, जास्कर होता है। अगला सवाल, ग्रेटर है, लेसर है, शिवालिक। ये शिवालिक और ग्रेटर के बीच में तो है ये लेसर, ये आ गया सर, ये आ गया, याद रख लोगे, आ गया पुल। इधर विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ करेक्ट सीक्वेंस माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट क्या होता है सर, ईस्ट मतलब अरुणाचल से लगना है और वेस्ट की तरफ जाना है। हाँ सर, अब कुछ समझ में आ गया, अब कुछ समझ में आ गया सर। मैं लगा दूं आंसर, हाँ सर लगा दो, पोल आ गया सर, आ गया आंसर लगाओ, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैंने एक सीक्वेंस लिखा है नेपाल में, डेमजेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी, एवरेस्ट, मैकालू, ये मनसालू था। ये ऑर्डर याद है तुम्हें, अगर ये ऑर्डर याद था तो ये सवाल तुम्हारे लिए एकदम हवा था, हवा। हवा था ये सवाल, करेक्ट आंसर ये रहेगा, ठीक है। सी कर दिया जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का होगा सर, हम तो शैतान नहीं है, तो बस आराम से करो। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा डायग्राम को देखो, डैम जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, इसी ऑर्डर को मेंटेन करना है। कंचनजंगा तो हमें सिक्किम का पता ही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटका हिल्स। पटका हिल में लाई नहीं करती, नागा, त्रिपुरा, मणि, मिजो। सर ये सवाल तो अटपटा सा लग रहा है, आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया। देखो यार ये सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन जिसने लगाए हैं कुछ कह नहीं सकते। वैसे पटकाई बूम के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं ना, एक बार मैप देखो, ये है पटकाई बूम। नागा को कवर कर रहा है, हाँ सर। अरुणाचल को कवर करता है, हाँ सर, इसको भी कवर करता है। लेकिन त्रिपुरा को किसी भी एंगल से कवर नहीं करता। हम ये भी कह सकते हैं मणिपुर को टच कर लेगा, लेकिन त्रिपुरा किसी भी एंगल से टच नहीं होगा, तो इसलिए आंसर त्रिपुरा है। तो इसका आंसर अरुणाचल और नागा ही, लेकिन ऑप्शन में मनी है तो हम कहीं मनी भी लगाओ, मीजो भी लगाओ, लेकिन क्या नहीं हो सकता, त्रिपुरा नहीं हो सकता, बस इसीलिए इसका आंसर जो है त्रिपुरा लगाया है। दिशा कह रहे हैं स्पीड भी काफी अच्छी है। यार कितने लोगों को पोल की दिक्कत आ रही, कितने लोगों को पोल की दिक्कत है, पोल नहीं आता है। कभी कभी नहीं आता। एक बार ऐसा करो, एक बार ऐसा करो, सब लोग रिफ्रेश कर लो, फिर मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। सब लोग रिफ्रेश कर लो, फिर मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है।
पीसी में सब भाई सबके पास है क्या लैपटॉप या ऐसा कुछ ड्रामा? हाँ मैं क्वेश्चन नहीं कर, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। नहीं, अगर नहीं हो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर ना यार पीसी में फायदा तो क्या रहता है, सामने तुम लैपटॉप पे काम करो, यहाँ नोट बनाते रहो, जो नहीं आता लिख लो। निशांत, आदित्य, विशु, अनजान, अमन, तनु, कशिश, सौरभ, आयतुल्ला, जिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ो जरा सवाल। आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट जाना, वेस्ट से ईस्ट जाना। आंसर लगाओ, वेस्ट से ईस्ट जाना। बढ़िया। एक चीज याद रख लेना, मोहसिन राम या चेरा पूंजी, मोहसिन राम या चेरा पूंजी, चेरा पूंजी, ये किस हिल पर है याद रखना, खासी पर है, खासी पर है, खासी याद कर लेना, खासी पर। 1 बजे क्लास है भाई आज, 1 बजे क्लास है आज, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, नागा, याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल, ये ध्यान से देख लेना इस पे। ये गारो, खासी, जयंतिया और ये है नागा, ये पटकाई बूंद तुम्हें दिखाई दे रही है, मीजोइल दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चेरा पूंजी कहां पर है? अब तो आंसर आ गया मुझे, अब आंसर आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। लिख कर दिया गया, चलो कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर खासी रहता। अगला सवाल है, इनको देखो 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 एक बार जल्दी से मैच करेंगे। सबसे पहले गारो, गारो मैंने अभी पढ़ा था, तो 1 1 तो सब में ही है, तो सिर्फ मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। फिर उसके बाद मीरी आ गया, मीरी मीरी मीरी, ठीक है सर, पता लग गया, पता लग गया। उसके बाद है कोलाई मलाई, कोलाई मलाई, ठीक है सर, पता लग गया। ओके ओके, लगाओ आंसर, बहुत बढ़िया। सबको पता था। उसके बाद भी 58% लोगों ने, पोल नहीं आया, जिसके बाद पोल नहीं आ रहा आंसर लिख दो यार, जिसके बाद पोल नहीं आंसर लिख दो, अब शर्माओ नहीं, शर्म तोड़ दो अपनी, इधर आओ। सबसे पहले गारो से हमने क्या बोला, गारो का हमने कहा मेघालय है, एलिमिनेट करो। मीरी का क्या बोला, अरुणाचल है, एलिमिनेट करो। कोला मलाई का क्या बोला, तमिलनाडु है, एलिमिनेट करो। दलमा, झारखंड, याद रख लेना। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा भाई, याद रख लो, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं एसएससी में खूब भर भर के। अगला सवाल देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अस्काई चीन। अस्काई चीन का पार्ट है, अस्काई चीन का पार्ट है, कौन सा होगा? अस्काई चीन का पार्ट है। अच्छा कमेंट मत दो भाई, रुक जाओ, अनजान ने सबका सत्यानाश कर दिया, ए बता के, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर लद्दाख रीजन रहेगा यार, ऊपर वाले रीजन में आ जाओ ना, ऊपर वाले रीजन में, ऐसे ऐसे हमने जब बनाया था, ये बनाया था, तो हमने काराकोरम पढ़ा था, ये वाला रीजन अस्काई चीन, ये लद्दाख का कवर करता है, ये लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। सोडा प्लेन है, सोडा प्लेन, कौन सा प्लेन है, सोडा प्लेन, याद है तुम्हें, सोडा प्लेन है, लद्दाख प्लेट्यू होगा वाला। आ गया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, पढ़ो इसको ध्यान से। भारत के अंदर हिमालय जो है 5 राज्यों में स्प्रेड हो रखा है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है 5 राज्यों में स्प्रेड हो रखा है, ठीक बात है। पुलिगढ़ झील जो है वो 2 राज्यों में है बस, ठीक है। आंसर लगाना, गजब आंसर आया भाई। सवाल को देखें एक बार, सवाल को देखें। सबसे पहले क्या बोला, हिमालय जो है सिर्फ 5 राज्यों में, आंखें तुम्हारी ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, अरुणाचल, सिक्किम, ये सब हिमालय रीजन तो है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, तो 5 तो गलत है, हटाओ इसको, तो एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, दोबारा होगा। वेस्टर्न घाट 5 राज्यों में, 5 नहीं 6 में है, कितने में, सही मुश्किल था, 6 राज्यों में वेस्टर्न घाट है, ये याद करना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। पुलिगढ़ झील 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ये सही होगा। इधर आए एक बार, पहले पढ़ते हैं। महाराष्ट्र 1, गोवा 2, कर्नाटक 3, केरला 4, तमिलनाडु 5, ठीक है, गुजरात 6, 6 ही तो बोला था, 6 राज्यों में कवर करता है। तमिलनाडु जनरली हमें याद नहीं रहता, लेकिन एरिया कवर करता है, तो कितने हो गए, 6 राज्य हो गए, कितने हो गए, 6 राज्य, किसके, वेस्टर्न घाट के। वापस आओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, हाँ दिखाई दे रहा है सर, 1 2 3 कितने, कुल मिलाकर 10 राज्यों से सीमा बना रही है हिमालय पूरा रेंज, इसको हम छोड़ भी दें तब भी 5 से तो ज्यादा ही है, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इधर आओ, ये पुलिगढ़ झील है, ये आंध्र प्रदेश का रीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु को टच करता हुआ नजर आता है, ये रहा तमिलनाडु वाला, तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इनको टच करता है पुलिगढ़ झील। आज के बाद याद रखोगे, वैसे तो पुलिगढ़ झील को हम आंध्र प्रदेश ही लिखते हैं, लेकिन अगर बाई चांस पूछा जाए तो हम कहेंगे दोनों को कवर करता है, दोनों को कवर करता है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु याद रखोगे। तुम्हें ज्योग्राफी में कलाकार बना दूंगा मैं, ठीक है, अगर ढंग से तुम ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ लिए, ज्योग्राफी में महान आदमी बन जाओ, उस्ताद आदमी, तुम्हें आस पड़ोस के बच्चे ज्योग्राफी के नाम से चिढ़ाएंगे फिर। अगला सवाल देख लो,
ठीक है, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज पूछ रहा है, ओल्डेस्ट माउंटेन पूछ रहा है, करेक्ट आंसर लगाओ, फिर पद्मश्री मिलेगा। मैप मैप करके बुलाएंगे, वर्ल्ड के भी यही है, वर्ल्ड वाले मैप भी करवाऊंगा ना मैं भी, वर्ल्ड का भी यही है, सबसे पुराना यही है। अगर कोई तुमसे पूछ ले दुनिया का सबसे पुराना, तुम कहते हैं अरावली, अपने पास है भाई, प्री कैम्ब्रियन एरिया है इसका, बहुत पुराना एरिया है। आगे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर कुल हाइट, आंसर लगा दो, आंसर लगाओ सर। वर्ल्ड मैपिंग बढ़िया से, अरे बिल्कुल, तुम क्लास में पहुंचो तो तुम्हें एहसास होगा कि क्लास में चल क्या रहा है, जीवन का परम सुख चल रहा है। इधर आओ, डोडा बेटा दूसरी सबसे चोटी है, अमरकंटक मैकाल रेंज सतपुरा रेंज के, मैकाल रेंज के है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। ज्यादा में वैसे हाइट पूछता नहीं है, लगभग इसी 1501 होगी, 1051 होगी, 2637 34 होगी, 2695 होगी, मुझे भी याद नहीं है सारी, एक आइडिया है मुझे भी, लगभग ये आइडिया होगा, एग्जैक्ट तो मैं भी याद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसकी कभी ऐसा लगा किसी पेपर में जरूरत पड़ी नहीं कि मुझे इतना हाइट याद करनी पड़े, लेकिन एक रफ सा आइडिया दिमाग में हो कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो उससे सवाल बन जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, 1 बजे वाईटी पर है क्या क्लास, 1 बजे स्पेशल पर है, इधर आओ यार, अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं है। देखो अन्नामलाई दिखाई दे रहा है, हांसर दिखाई दे रहा है, उसके बाद मसूलीपट्टनम का माला पता नहीं कौन सी दिखाई दे रहा है, डोडा बेटा याद रखो दूसरी है, गुरु शिखर याद रखो अरावली की है, ठीक है। धूपगढ़ याद रखो, ये एमपी वाला पूछ सकता है तुमसे, सतपुरा की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये, बस इतना याद रखो। आगे आ जाओ, मैच करना है इसको, मैच करना है, ओके आंसर लगाओगे, लगाओ आंसर, सवाल पढ़ लो, आराम से। क्लास का लिंक दूं यार, क्लास का लिंक मैं कैसे शेयर करूं, हंसने गाने के लिए 2 पल, एक सेकंड देख लो भाई, तुम में से कोई शेयर कर दो यार, मैं तो शेयर नहीं कर पा रहा, देख रहा हूं अगर हो पाया तो, एक मिनट। चलो पिन कर दिया मैंने, पिन कर दिया, ठीक है। इसके बाद देख लेना, देखो अभी सवाल बना कैसे, ये सवाल बना सिर्फ एक ही, ठीक है, एक ही उससे। इधर आओ, नागालैंड है ना, नागालैंड सारामती, ये हाईएस्ट चोटी है नागालैंड की, हाईएस्ट चोटी है नागालैंड की, एक तो याद रख लेना। केरला, केरला की अगर पूछा, देखो इससे मेरा सवाल बन गया है, लेकिन बाकी चेक करने, केरला अन्नायमुदी, अन्नायमुदी वैसे केरला और तमिलनाडु दोनों में है, केरला और तमिलनाडु दोनों में, लेकिन ज्यादा पोर्शन केरला की तरफ, इसलिए हमने केरला लगा दिया। उत्तराखंड, उत्तराखंड नंदा देवी है, तमिलनाडु में डोडा बेटा, डोडा बेटा के नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की। वैसे मैं बता दूं डोडा बेटा कहां लाई करती है, मेजरली केरला और तमिलनाडु है, लेकिन आंसर हम लोग तमिलनाडु लगाकर अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। करेक्ट आंसर 3 4 2 1। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, करेक्ट ऑर्डर वेस्ट टू ईस्टवर्ड, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाना है, रिलीफ फीचर दे रखा है, आपको आंसर लगाना है, ठीक है। ओके 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 ओके, आंसर लगाओ, वेस्ट से ईस्ट जाना है। 70% लोगों के ठीक, बहुत गजब यार, मजा ही आ गया देख के, मजा ही आ गया, ठीक है। इधर आओ, करेक्ट आंसर 1 2 3 4 है, एक बार मैप देखें, इधर आओ, मैप देखते हैं भाई, कोई मेरे पास एक बार ये वाला मैप भेजना जरा, इंडियन वाला मैप, वो क्लियर आएगा, एक बार भेजना। राजपीपला, असीरगढ़, महादेव, मैकाल, अरे गजब अनजान यार, तेरी यही बात तो सबसे निराली है। एक बार कोई बच्चा मुझे मैप भेजना डाउट सेक्शन में, ये वाला मैप होना चाहिए, मैं इधर करता हूँ ना, पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आता, भेजो एक बार कोई, ये वाला चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा वाला, आओ इधर, आओ इधर, यार ये बनी नहीं बात, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। महादेव दिखाई दे रहा है, इसके आगे आएगा मैकाल, इसके आगे मैकाल आएगा, ये छोटा नागपुर आ गया, ठीक है। और कौन सा था, एक बचा था, कौन सा दिया हुआ था, और एक और कौन सा दिया हुआ था, खासी दिया हुआ था, खासी मेघालय वाला, खासी है, खासी है। तो महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी, यही तो पूछा था, आंसर लगा दिया। अगला सवाल, नर्मदा और तापी किसके बीच में बहती है, नर्मदा और तापी किसके बीच में, लगाओ, कर तो दिया, चलो बहुत सालों का सही आंसर है। राजमहल ना ये मेघालय के पास है, अरावली राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, विंध्याचल भारत के मध्य में, आंसर आएगा सतपुरा। मैप दिखा दूं जरा, कोई नहीं आ रहा है, मैप ऐसे याद कर लो, ये नर्मदा है, ये सतपुरा है, ये तापी है, ये तापी है, ये नर्मदा है, ये सतपुरा है, सतपुरा ऊपर नीचे बीच में। नेक्स्ट सवाल,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ से साउथ जाना है, उत्तर से दक्षिण जाना है। नल्लामल्ला, नीलगिरी, जावेदी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, जावेदी, नीलगिरी, नल्लामल्ला, नल्लामल्ला, जावेदी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, जावेदी, नल्लामल्ला। पहली बात, अब इसको तो मैंने सोचना पड़ेगा कि मुझे सही आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें आंसर देता हूँ। नीरज का क्या डाउट है इसके बाद? मैम छुट्टी दे दो। मैम हो गई क्या आपसे? ओहो, मुझे पता नहीं लगा। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने में आ गया। ठीक है, इधर देखो, एक बार मैप देखना पड़ेगा कि जावेदी से ऊपर तो नहीं आ रही है, नॉर्थ से साउथ है। एक बार मैप देख लीजिए इधर। भाई गलत हो गया, मुझसे गलत हो गया। ये वाला जावेदी वाला आएगा, ठीक है, इसको सही कर लेना यार, सही कर लेना, मैंने थोड़ी गलती कर दी। जावेदी आएगा ऊपर, इधर, ठीक है, मैं मैप में दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले नल्लामल्ला दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दिया। उसके बाद पालकोंडा, वेलकोंडा, ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन नीलगिरी वाला ना मेरा क्यों गलत हो गया, मतलब मैं तुम्हें अपनी गलती बता रहा हूँ कि मैंने क्यों गलत लगा दी गलती से। मैंने जल्दबाजी में क्या लगाया कि मैंने कहा ट्राई जंक्शन पे है, ट्राई जंक्शन, और मैंने ट्राई जंक्शन जब माना ना कि कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु तीनों पॉइंट में मिलता, तो मैंने गलती से पॉइंट यहाँ सोच लिया और जावेदी मैंने यहाँ सोच लिया, तो इसलिए मेरा गलत होगा। तो आज का मैं भी ध्यान रखूँ और आप भी ध्यान रखना कि ये पॉइंट नीचे, जावेदी ऊपर आएगा, फिर नीलगिरी आएगा और लास्ट में फिर अन्नामुदी आएगा। ठीक है, तो ये कर लेना, ठीक है, ये वाला कर लेना पॉइंट। मैंने क्या बोला? सबसे पहले नल्लामल्ला है, नल्लामल्ला ये वाला, उसके बाद जावेदी है, उसके बाद जावेदी है, उसके बाद नीलगिरी जाएगा और उसके बाद अन्नामलाई आएगा। ये मुझसे भी आज पहली बार गलती होगी और आखिरी बार ये गलती है कि मैंने जो पॉइंट सोचा। आप भी गलती मत करना, ठीक है। दोबारा आओ इधर, एक बार जूम कर दोबारा देखिए, मैं बहुत अच्छा मिला मुझे। नल्लामल्ला पालकोंडा ये कहाँ पे है सर? ये आंध्र प्रदेश में है। जावेदी सेवुरई सर कहाँ पे? तमिलनाडु में। नीलगिरी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, नीलगिरी केरला और तमिलनाडु, कार्डेमन केरला और तमिलनाडु। दोबारा देखें, आ गया, इधर देखो, ये नीलगिरी है ना, ये केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, इस पॉइंट पे है। कार्डेमन ये केरला है, तमिलनाडु है। अन्नामलाई ये केरला है, तमिलनाडु, इनके बीच में, यहाँ पे नागरकोल है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ट्राई जंक्शन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु? ट्राई जंक्शन पे कौन है? जस्ट बता के हटाऊं अभी, आंसर लगाओ सर। कल का टॉपिक है, अभी ज्योग्राफी पढ़ते रहो। कल ज्योग्राफी का पॉइंट पासिस और रिवर करवाना शुरू करूंगा कल। पासिस और रिवर कराऊंगा कल, पासिस और रिवर। करेक्ट आंसर क्या है? नीलगिरी है, नीलगिरी है। अगला सवाल, इधर आ जाओ, ठीक है, बल्कि पिछले में ज्यादा क्लियर था, ये नीलगिरी पिछले में ज्यादा क्लियर था। आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज स्प्रेड और ओनली वन स्टेट? सिर्फ एक स्टेट में फैला हुआ कौन सा रेंज है ये? सिर्फ एक स्टेट में। क्वेश्चन पे आ नहीं रहा और बिना क्वेश्चन आए जा रहा है, समझा नहीं? समझा? कल कर लेना, पासिस कर लेना, नदिया कर लेना कल के लिए। अनजान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्प्रेड का क्या सवाल आ गया? घराना के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर, करवा दूंगा सर, स्टैटिक घराना करवा दूंगा, याद है मुझे, याद है। इधर आओ, अजंता है, अजंता महाराष्ट्र के अंदर है। शादी रेंज भाई एमपी में है, गुजरात में 2 स्टेट होगी। सतपुरा हो गया, सॉरी, इधर आओ। शादी रेंज महाराष्ट्र में है, केरला में है, कर्नाटक में है, एमपी में है, गुज्जू में है, अरावली राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। अजंता याद करना। इधर आओ, ध्यान से सुन लेना, क्लियर फिर नहीं आता। अजंता ये वाला है, सतपुरा ये वाला है, अरावली ये वाला है, ये वेस्टर्न घाट वाले पूरा, ये वेस्टर्न घाट। आ गया, कार्डेमन की पहाड़ियां किन राज्यों के बीच में है? आंसर लगाना। कार्डेमन पहाड़ियां, अभी मैंने बताया था, कार्डेमन की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ियां बोला जाता है, याद रखो। इधर जिन्होंने अभी पेड बैच किया हो ना क्लास, उनके लिए तो तगड़ी रिवीजन चल रही होगी। जिन्होंने पेड बैच किया होगा वो तो रिवीजन का मजा लूट रहे होंगे पूरा। कार्डेमन पहाड़ी सोचना भी नहीं है यार, केरला तमिलनाडु, इतना टाइम इसलिए कम दे रहा हूं, अभी तो बता के हटा था। इधर कार्डेमन की पहाड़ी दिख रहा है, केरला तमिलनाडु, ठीक है। हिल क्लोजर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के पास लाई करती कौन सी? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमन, सेवुरई।
गया गया चिराने में आ गया। इधर आओ सर, कार्डिमन है, दोबारा मैप देखो, जूम करो, ये दिखाई दे रहा है, हाँ सर कार्डिमन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, अन्नामलाई दिखाई दे रहा है, नीलगिरी, शेवरो है, तो लास्ट में क्या बचा सर? कार्डिमन है। कन्याकुमारी सर ये रहा, केप कैम्ब्रिज जस्ट बराबर है, सबसे पास यही है, तो कार्डिमन होगा, तो कार्डिमन होगा। नेक्स्ट सवाल, शेवरो हिल कहां पर है? शेवरो कहां पर है? अभी बता रहा हूं, अभी बता के हटा हूं, शेवरो। बहुत बढ़िया भाई, सबको ज्योग्राफी के सेशन में आ रहा है मजा? मयंक निम्मी तो नहीं आई? तमिलनाडु, इतने कम बच्चे सही कर रहे हैं, अभी 4 बार बता के हटाऊं मैं। थम्स अप ठोक दो अगर मजा आ रहा है सेशन में। सर जी डाउट देख लो, डाउट कौन सा आ गया? एचडी में है। यार देखो तुम्हारे एंड पे तो देखो बढ़िया मैप आता है यार, मेरे एंड पे पता नहीं क्यों नहीं, क्या आफत चढ़ी है। ये देखो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, इधर आओ देखो, मैप देख के रहा नहीं जाता मुझसे। कार्डिमन, अन्नामलाई, डोडा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, और थोड़ा ऊपर आओ, सतपुरा रेंज, ये सतपुरा रेंज, विंध्याचल रेंज ये रही, छोटा नागपुर, और थोड़ा ऊपर आओ, अरावली की पहाड़ियां, गुरु शिखर, रण ऑफ कच्छ, और थोड़ा ऊपर आ जाओ, थार डेजर्ट है, और ऊपर आ जाओ, काराकोरम है, केटू है, नागा पर्वत है, जास्कर है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, ये ग्रेटर हिमालय की लाइन है। मेरी बारी यार, मेरे को लगता है तुम्हें ही भेज के मुझे ना डाउनलोड करने पड़ेंगे। चलो, धूपगढ़ जो है इज सिचुएटेड इन, धूपगढ़ इनमें से, धूपगढ़ इनमें से किस जगह? बस आखिरी 1-2 सवाल है, धूपगढ़ इनमें से किस जगह? कल का टॉपिक बता तो दिया यार, कैसे क्लियर करूं? कल का टॉपिक बता तो दिया, पासिस करके आ जाना, माउंटेन देख लें थोड़े से, और नदियां देखा ये कल नदियां वैसे एक दिन में तो होगी नहीं पूरी, जितनी हो पाएगी उतनी करवा दूंगा मैं। महादेव, बिल्कुल ठीक है, महादेव नहीं है तो सतपुरा रेंज आंसर होगा, महादेव नहीं है तो सतपुरा होगा। हाईएस्ट पीक देख लो भाई हर जगह की। महेंद्रगिरी उड़ीसा की है, मुलायनगिरी उड़ीसा की, सॉरी, महेंद्रगिरी भी यहीं की वैसे, डोडा बेटा, महाबलेश्वर, ये इनकी हाईएस्ट नहीं है, बस ऊंची चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं। चलो भाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रश्नाथिल, इसको छोड़ सकते हैं, 1365 है, लोकेशन झारखंड याद रख लेना। चलिए आज का आखिरी सवाल, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? बस आखिरी सवाल, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? तिब्बत में आंसर सब बच्चे लगा के अपना पल्ला झाड़ लेंगे। बहुत बढ़िया, नेपाल बता दिया। अब 1 बजे मुलाकात करूंगा, मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा आज 1 बजे, ठीक है? नेपाल करेक्ट आंसर है, लीडर बोर्ड में अपनी शक्ल में ला लो, ठीक है? बहुत बढ़िया, कल का टॉपिक बता दो दिया, क्या करके मानोगे? नदियां है, पासिस हैं, माउंटेन्स है, कल के लिए पढ़ाना, ठीक है? मैं घराना करा दूंगा यार, आज थक गए हम, आराम करो, चलो थोड़ी देर आराम कर लो, 1 बजे मिलेंगे।